28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। यह वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। यह वॉर मित्र देशों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देशों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना, जिसे कभी कभी ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता है, उसने प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अपने अनेक डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया था। 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी थी, जिनमें से 62,000 सैनिक शहीद हो गए थे और अन्य 67,000 घायल हुए थे। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इंडिया गेट, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा और 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1921 से 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाला इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 74,187 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम्स के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम इस गेट पर लिखे हुए हैं। आप लोग इंडिया गेट वाया बस, कार, कैब, ऑटो या मेट्रो से आ सकते हैं। समर सीजन में इवनिंग और विंटर में फुल डे में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। मेट्रो से आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन है। मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो की गेट नंबर 3 से एग्जिट लिया है। आप यहाँ से कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, उससे पैदल या ऑटो बुक करके जा सकते हैं। अगर तेज धूप नहीं है तो पैदल चल के जाना बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आप कर्तव्य पथ पर चलते हुए इंडिया गेट के सामने राष्ट्रपति भवन को भी देख सके और साथ ही रोड के दोनों साइड रीडेवलप्ड गार्डन, फाउंटेन स्ट्रक्चर को भी देख सके। मेट्रो स्टेशन से इंडिया गेट तक की डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, जिसे 20 मिनट की वॉकिंग से इजीली कवर किया जा सकता है। इंडिया गेट दिल्ली के लोगों के लिए एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर सैटरडे एंड संडे को विजिटर्स काफी अधिक संख्या में आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया था। इसकी छत के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई थी। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई थी, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जला करती थी। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीदों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, To the dead of the Indian armies who fell honored in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memories also of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। आज के समय में यह अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल के नाम से इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर रखी गई है।